अमला रानी, आओ जी आओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो निकाल रहे हैं। झुकाओ अच्छी तरह। छोड़ो मुझे। यहाँ सिर्फ डिपॉजिट होता है, डिलीवरी वहाँ होती है। आप एटीएम मशीन बिल्कुल खाली है। फिर से झुकाओ। छोड़ो मुझे। ये दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? मुझे हिला हिला कर हिला दिया। क्या कहा? तुम्हें हिला कर रख दिया? तुमने इसे क्यों हिलाया? चुप रहिए बाबा जी, हम आपको बेकार में इज्जत दे रहे थे। बेकार में इज्जत दे दी तो क्या हुआ? दोबारा भूत आ गया। रोज आने वाला भूत कल रात आए बिना कैसे रहता? तो फिर पैसे क्यों लिए? अरे खर्चे के लिए नहीं थे, इसलिए किस लिए। विश्वास से लिए? किस विश्वास से लिया बताता हूँ। तू जा, तू इधर आ। बताता हूँ किस विश्वास से लिया। इस समाज में जब कोई हद से ज्यादा कमाई कर लेता है ना और किसी बेनामी को दे देता है और वो बेनामी जब ये पैसा खा जाता है तो इस जायदाद का मालिक कंप्लेन देता है। क्या कैसे देगा वो? बिल्कुल सही कहा। वैसे ही हर 2 साल में एक बार अपनी पत्नी को डाइवोर्स करने वाले को ये समाज इज्जत देगा क्या? कैसे इज्जत देगा? इसी तरह ये मेरा पति है, सिर्फ मेरा ही है कहकर उसे बीच सड़क पर खड़ा करके उसे सुबह से शाम तक बेइज्जत करे तो ये समाज उसकी इज्जत करेगा क्या? अब तुम ही लोग बताने का कष्ट करो। कैसे करेगा? ऐसा ही पैसा और इज्जत एक बाबा को देकर धोखा खाया तो पुलिस के पास कंप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। अच्छा तो ये बात है। यही बात है बेटा, जिन्हें सावधान रहना चाहिए वो सावधान रहते हैं, इसीलिए ही हम जैसे लोग होशियार हो गए हैं। हम भले ही आज पुलिस को कंप्लेन ना करें, लेकिन कल से हम यहाँ किसी को भी आने नहीं देंगे। कल देखना हम यहाँ खुद ही नहीं होंगे। क्या बताओ ना? बताता हूँ। मेरे पास 65 पासपोर्ट है। हाँ इधर अमला रानी, डेविड से कहो हमारा साउथ अफ्रीका जाने का जल्दी से वीजा तैयार करे। इस बार तुम्हारी छोटी बहन अर्पिता रानी को भी साथ ले चलेंगे। गुरुजी मेरी मौसी भी साथ चलना चाहती है। तुम्हारी मौसी भी आना चाहती है? अगली बार देखेंगे। अब जाओ जाओ। तुम मेरी बात सुनो। तुम जिस भूत की शिकायत मेरे पास लेकर आए हो ना, वो भूत तुम्हें ऊपर से वॉच कर रही है। आज रात को वो भूत तुम्हें छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कितना बड़ा चोर है ये, बिल्कुल तेरी तरह है। ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। चलना। अरे इतनी बड़ी चुंबक शायद यही जग को खींच रही थी। इस फैन के कारण पर्दा उड़ रहा था। तो ये वीडियो प्रोजेक्टर ही भूत है, बाकी वो आवाज इस टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। माइकल पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं कोई दूजा, ये है हमारा बादशाह। माइकल पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं। तुम यहाँ पर हो तो बेड पर कौन है? टोनी है। मैंने जो गाना गाया वो तुम कैसे जानती हो? तुम जब टोनी को बता रहे थे तब मैंने सुना था। ये क्या? आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं? ना अरे बताइए तो सही, बता दीजिए ना प्लीज। जब तुम पर भरोसा हो जाएगा तब मैं बताऊंगी।
कहा? अरबी लड़की हिंदी जानती है? अरे अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं किसे बताऊं? किसे बताऊं? किसे बताऊं? किसे बताऊं? भगवान, इतना जानती तो इस आदमी से शादी ही नहीं करती। सोच समझ कर बात किया करो। अरबी लड़की हिंदी जानती है तो तुम्हें क्या परेशानी है? सही कह रही हो। मुझे क्या परेशानी है? अगर वो हिंदी जानती है तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? उसे बोलने दो, मुझे क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो मेरी लवर ने मुझसे कहा था, तू धात तेरी की तुम लवर। कुछ भी कहो, उसने कहा था कि ये पागल है, शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अरे क्या मुसीबत है? अब पुरानी बातें करने का क्या फायदा है? ऐसी कोई बात नहीं है दामाजी। सुना है आजकल गाय बैल के बगैर ही बछड़ा दे देती है, उसी पे डिस्कस कर रहे थे हम। भगवान। सासू माँ कैसी बातें कर रही हैं? गई भैंस पानी में। देख रही हो दामाद और सास के बीच की बात है। तुमने ही सासू जी को दुबई फोन लगा के दिया था ना? हाँ दिया था। हाँ मैं जानता था। अगली बार अगर तुमने सासू माँ को दुबई फोन लगा के दिया ना तो तुम्हें तलाक दे दूंगा मैं। क्या दामाजी एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं आप तो क्या करूँ मैं? एक काम कीजिए, डाइवर्स करके अपना काम देखिए। बेकार में घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। मुझे देखकर बड़ा दुख होता है। सासू माँ, ये क्या आपने तो पूरा चार्जर ही निकाल दिया। आप जानती हैं सासू जी, इसे तो मैं दिन में 3 बार देखता हूँ पर आपको 30 बार देखता हूँ। सच कह रहा हूँ सासू माँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। एक बात और कहूँ, इसके बगैर तो मैं जी लूंगा पर आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। दामाद जी क्या मक्खन लगा रहे हैं? सासू जी आप गलत मत समझिए। 30 बार देखने का मतलब है कि मैं इन्हें माँ की तरह देखता हूँ, बहन की तरह देखता हूँ, भगवान की तरह देखता हूँ। लेकिन सास के रूप में नहीं देखते। हाँ, पिताजी सब नाटक कर रहे हैं। घर से निकाल दिया तो भीख मांगनी पड़ जाएगी। आराम से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। मेरे जैसा पति तुम्हें मिलेगा क्या? बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम अपना मुंह बंद करोगी क्या? ये तो हमेशा दामाजी के काम में कमी निकालती है। सही कहा सासू मुंह माँ। बंद करो तुम अपना। दामाजी आप एक बात और जानते हैं क्या? वहाँ एक अरबी लड़की हिंदी में बात कर रही है। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गई। सासू माँ, वो आपका बेटा है ना, मेरा साला, उसने वहाँ अगर किसी को खजूर का फूल देके आई लव यू बोला होगा ना तो वहाँ के शेख उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी फोन करके उसे यहाँ आने के लिए कहती हूँ क्या मैं। भेड़ बकरी चरवाओगी? मैं क्या पागल की बेटी हूँ? पिछले महीने हमारे गांव में फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर आए थे ना, उनका नंबर लेकर रखा है। उनसे कहकर अपने बेटे को एक फिल्म में हीरो बना दिया ना तो बस फिर उसे मुख्यमंत्री बना दूंगी मैं, देख लेना। अरे वाह वाह सासू माँ, क्या विचार है आपके? दामाद जी आप मुख्यमंत्री बैठ जाइए। और बेटी तू होगी महिला मोर्चा की अध्यक्ष माँ क्या तुम भी? और मैं माँ हूँ ना, इसीलिए मैं होंगी पार्टी की अध्यक्ष। वाह वाह वाह। अच्छा ससुर जी पार्टी में क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा भाई। जनता से चप्पल तुम लोग खाओ, मुझे कोई शौक नहीं है।